So, hello everyone, this is me Yashi, and welcome back to Moonchild Tarot 777. And today we will see journal messages for you. So, we will start from this deck. Your feelings are valid. My personal favorite deck, basically. फाइनली मरकरी रेट्रोगेट खत्म हुआ. ओके, एक कार्ड नीचे गया. अननोइंग रिफ्लेक्शन. अच्छी बात है. Wait. Overwhelmed. Acceptance. सॉरी, मुझे ना थोड़ा टाइम लग रहा है चैनल करने में आज. सॉरी. सो अननोइंग से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ चीज़ें एंड हुई हैं, या फिर आपको कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं अभी कि आई डोंट नो, लाइक देयर इज़ अननोइंग. आई मीन कुछ है ऐसा, इट कुड बी एनीथिंग. ऑब्वियसली जर्नल रीडिंग है. कुछ लोग अपने करियर से रेजोनेट करेंगे, कुछ लोग अपने रिलेशनशिप, कुछ लोग अपनी फैमिली. ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे थे. आपके अंदर बहुत सारे इमोशन भरे हुए थे. आप लोगों ने खुद को लाइक इट्स काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी है बहुत सप्रेसिंग. आई कैन फील इन माई गट. सो लुक एट द इमेज. कैसे वो पोर्शन उस बोतल के बाहर आ रहा है ब्लैक कलर का. सो दिस इज़ व्हाट आई फील कि finally you guys have started realizing with the reflection कि क्या चीज़ अब सही है आपके लिए और क्या चीज़ गलत है. इनफैक्ट फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को अपने रिलेशनशिप वाइज लगा होगा कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल कि जहाँ पे वो लोग अभी तक अपना इन्वेस्ट कर रहे थे, उनका जो पार्टनर वगैरह है वो उसके साथ फ्यूचर नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर उन्होंने आपको क्लोज़अप दे दिया. और करियर वाइज जहाँ पर अभी तक आप काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि अब यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है और यहाँ पे बस आगे चले जा रहे हैं, राइट. सो ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. फाइनली कोई है यहाँ पे जिसको जिन इमोशंस को उसने दबा रखा था ना, अब फाइनली अब वो उनकी सुन रहे हैं. Obviously this collective. Okay, मैं कार्ड और लूँगी. कुछ लोगों को ना मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना जस्ट रिसेंटली कुछ एंड हुआ है और एक वो खाली स्पेस नहीं होता है जब बहुत खाली हो जाता है हम लोग अंदर से, जब कुछ चीज़ हमारी लाइफ से एंड होती है और हमें पता नहीं होता है कि अब नेक्स्ट क्या है, राइट. तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, एक अननोन सी चीज़, पता नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे मेरा ब्रेकअप हुआ होगा, आई विल बी लाइक पता नहीं अब कैसा इंसान मिलेगा, राइट. पता नहीं कभी वापस से कुछ कमिटमेंट होगा कि नहीं होगा. सेल्फ कॉन्फिडेंस. इस टाइम पे आपको आपके कॉन्फिडेंस पे काम करने की ज़रूरत है. अपने थ्रोट चक्रा पर भी हैप्पीनेस. सो
इस वक्त जिस चीज़ को लेकर आपको सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है वो है आपका कॉन्फिडेंस एंड नथिंग एल्स। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की करियर लाइक काफ़ी प्रोमिनेंट रहने वाला है। प्रोमिनेंट इन द सेंस काफ़ी कुछ करना है आपको, ठीक है। अगर अभी आपको लग रहा है कि कैसे होगा, क्या करना है, कुछ दिख नहीं रहा है, बट आने वाले टाइम में मुझे दिख रहा है कि काफ़ी कुछ करना है आपको। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मार्च ख़त्म होने से पहले आप लोग अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। और ये जो ओवरवेल्म्ड एनर्जी है, जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है किधर जा रहा है, कोई रास्ता नहीं है, ये चीज़ें ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है मार्च से पहले। अचीवमेंट्स and it's a humble request कि sometimes you have to believe in the unknown, in unknown magic of the universe. क्योंकि आप काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को पकड़ के बैठे थे और वो चीज़ आपको हर्ट कर रही थी एंड अब फाइनली आपने उनको रिलीज़ करा है। तभी बॉटम ऑफ द डेक हैप्पीनेस है। जो हो रहा है भले के लिए हो रहा है। फाइव टू फाइव फ्री शेप, डबल टू डबल फाइव सेल्फ लव, कुछ चीज़ें वापस से रिफॉर्म हो रही हैं, ठीक है। अभी बेशक आपको ये एक एज अ डिस्ट्रक्शन दिख रहा होगा, पर इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर यू। इस वक्त आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने 2 ऑप्शन रखे हैं कि या तो आप ये चूज़ कर लो या तो आप ये चूज़ कर लो, और जो आप चूज़ करोगे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट, ठीक है, एंड चूज़ वाइजली, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप एनर्जी पुट करते हो यूनिवर्स की तरफ, यूनिवर्स में वही आप अट्रैक्ट करते हो। सो मेक श्योर कि आप क्या एनर्जी पुट कर रहे हो और आप अपने लिए क्या चूज़ कर रहे हो। अंडरस्टूड? ये टाइम पीरियड बहुत क्रूशियल हो सकता है आपके लिए। यू हैव टू मेक द डिसीजन। नो वंडर व्हाई देयर इज अननोन एंड ओवरवेल्म्ड। आई अंडरस्टैंड, होता है, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप अपने लिए क्या चूज़ कर रहे हो। आई मीन लिसन टू योर इंट्यूशन, इट्स वे बेटर, ठीक है। And obviously it will work out. Make sure कि आप अपनी पास्ट की कोई गलती वापस से रिपीट ना करो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा, क्योंकि वो जो पास्ट की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठी हैं और आपको कोई चेंज नहीं दिख रहा है। और ये जो शिफ्ट हो रहा है ये एक चेंज लाने के लिए हो रहा है। अगर आप वही पास्ट पैटर्न्स को चूज़ करोगे, वही सेम लेसन रिपीट होगा और वही स्टक एनर्जी हो जाएगी। एंड एज आई सेड कि 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, या पास्ट या न्यू। टैरो से देखते हैं। हर्मिट, हर्मिट,
Two of Pentacles. Nine of Cups. एक कार्ड और नो, सिर्फ इनफ है। Right now you are juggling and bottom of the deck the sun. मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी, क्योंकि मेरा बार बार जो थ्रोट है वो ब्लॉक हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपको खुद को बेटरली एक्सप्रेस करना चाहिए था, हो सकता है, ठीक है। एंड द हर्मिट, ऑब्वियसली इट्स टाइम टू आइसोलेट, इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट, ओके। और आप लोग काफ़ी जगल भी कर रहे हो इस वक्त, ओके। आने वाला अननोन से डर भी है, क्योंकि पास तो बहुत ज़्यादा फैमिलियर है ना। बेशक वो स्टक कर रहा है बट यू नो हाउ टू डील। तो द क्वेश्चन इज़ कि कब तक उस स्टक एनर्जी में रहोगे। कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट हाउ यू शुड be moving around, okay? And especially जब I asked universe, you know, कि कहाँ पे क्या फोकस करने की ज़रूरत है, and the 9 of cups is coming, okay? So the thing is कि you should be focusing on your manifestation। जो कुछ भी आपने हमेशा अपने लिए सोचा था, आपको उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, ना कि क्या चीज़ आपसे ज़्यादा फैमिलियर है, क्या कंफर्ट है, ओके? क्योंकि 9 of cups के बाद आता है 10 of cups। So maybe you want a big good family, happy children, husband, wife and better finances। तो जहाँ पे भी आप स्टक हो वहाँ से वो आपको नहीं मिलेगा। अब कोई करियर भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी। आपके पास इनफ कॉन्फिडेंस नहीं है, बुरा मत मानना, पर आपके पास इनफ कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप एक बोल्ड मूव ले सको। सो मेक श्योर कि आप एक हर्मिट थोड़ा ब्रेक ले लो, जैसे हर्मिट ले लेता है। ये है ही बात ब्रेक लेने की, आइसोलेट कर लेने की, थोड़ा खुद से कनेक्ट होने की। एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन योर फेवर, क्योंकि टैरो में बॉटम ऑफ द डेक था द सन, एंड एंजल नंबर डेक में बॉटम ऑफ द डेक है सेल्फ लव, एंड इस इमोशन वाले डेक में है हैप्पीनेस। सो चीज़ें तो ऑब्वियसली अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देख के चलोगे तो चीज़ें काफ़ी बेटरली वर्कआउट हो रही हैं आपके लिए। पर लेकिन अगर आपने वही चूज़ कर लिया, पास्ट, द कंफर्ट, द फैमिली, देन नहीं, ये एनर्जी नहीं आ पाएगी 9 of cups वाली। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यू आर मेंट टू अचीव सो मैनी थिंग्स इन योर लाइफ, पर ऐसे नहीं, आपको अपना पास्ट पीछे रखना पड़ेगा। यूनिवर्स इस वक्त जगह बना रही है, और जगह ही नहीं बना रही है, पर लेकिन उन्होंने आपको ऑप्शन भी दिया है, ठीक है? बिकॉज यूनिवर्स डू केयर अबाउट यू, कि यूनिवर्स इसलिए आपको ऑप्शन भी दे रही है। मेक श्योर कि यू आर नॉट रिपीटिंग द सेम पैटर्न। मैं बहुत ना हिचकिचा रही हूँ इस रीडिंग में मैसेजेस देने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हो रहा होगा आपके साथ। नाउ वी विल सी कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
होल्ड योर विजन। मेरा गला खराब हो गया बोलते ही होल्ड योर विजन, ये आना चाहता है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, वेट। अभी भी ऑप्शन है आपके पास कि आप जो चीज़ आपको स्टक कर रही है वो आप पीछे छोड़ दो। अभी भी टाइम है। एंड समवेयर यू नो कि जैसा आप अपने आप को एज अ फुल पोटेंशियल देते हो, ये चीज़ उससे मैच नहीं कर रही है। बट स्टिल यू आर चूजिंग वट इज़ मोर फैमिलियर टू यू, नॉट वट इज़ मोर कैन बी बेटर फॉर यू। मैं देखती हूँ ये सारी चीज़ें, ये जो है ये कैसे होगा टैरो साइड के। जस्ट वन मोर कार्ड। फोर ऑफ कप्स, एक्सेप्ट। जो तुम नहीं देखना चाहते हो ना, जस्ट एक्सेप्ट कि तुम वो चीज़ नहीं देखना चाहते हो। एंड जस्ट एक्सेप्ट कि हाँ यार ये चीज़ मुझे हर्ट कर रही है, दिस इज़ नॉट बेटर फॉर मी बट स्टिल आई एम चूजिंग। यूनिवर्स, आप अपने इंट्यूशन को भी इग्नोर कर रहे हो। आप जितने साइंस आते हैं आपके पास, आप वो सब इग्नोर कर रहे हो क्योंकि आप बहुत कंफर्टेबल हो आपकी इस सिचुएशन में। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पर ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। और जो कुछ यूनिवर्स ने आपके लिए सोचा है उसके सामने तो कुछ भी नहीं है ये। सो आई होप, आई रियली होप कि you have to walk away, seriously. I will see you one thing, okay? 8 of Cups, then Page of Pentacles and 10 of Cups. एक बार जब आप इस चीज़ को पीछे छोड़ दोगे ना, तो एक न्यू शुरुआत होगी और फिर वो बिल्कुल वैसी होगी जैसा आपने कुछ साल पहले अपने लिए सोचा होगा। जस्ट यू हैव टू डू इट, ठीक है। मैं बस यहाँ पे रीडिंग कर सकती हूँ, करना आपको है। सो आई रियली होप ये मैसेज आपके लिए फ़ायदेमंद रहे हों। एंड आई रियली विश कि हम अगली रीडिंग में फिर से मिलें। बाय, ख्याल रखिएगा।